महिलाओं को पढ़ने लिखने का ये सब अधिकार है शूद्र महिलाओं के लिए? जो आप जैसी हैं, जो कलेक्टर है, पीएम है, एसपी है, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो उनकी क्या हालत रह जाएगी? SC ST नहीं है इसमें शूद्र शब्द है। आपका तो पेशा आपके जन्म सिद्ध है। महिलाओं के तो कोई अधिकार नहीं है। जब महिला पैदा होती है तो बाप के अंदर रहेगी, शादी होगी तो पति के उसमें, जब बच्चा होगा तो लड़के के अंदर। अब पूरी की पूरी जो मनुस्मृति है असल में ये ओबीसी के ही कॉन्टेक्स्ट में रची गई है। अगर ब्राह्मण व्यक्ति अगर उसको छीन लेता है तो कानून सम्मत है। वो मनुस्मृति बनाई इसलिए थी जिससे कि उनके हर गलत चीज को कानून की नजर से जो मनुस्मृति था जायज ठहराया जा सके। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। बाबा साहब ने उसको जलाया था 1927 में। एक शख्स है मेरे साथ और मैं इस समय सेंट्रल दिल्ली में हूँ, लुटियन जोन में हूँ, और इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा है। मैं तो उसको पढ़ना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें ठीक चीजें नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। मैं आज ही पढ़ूंगा उसको और उस पर भी सामने वीडियो बनाऊंगा। आपने क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रमेश चंद्र है। अच्छा, आपने मनुस्मृति पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ी है। कितने श्लोक? जितने भी, देखिए कुल श्लोक का तो मुझे अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन जितने भी अध्याय हैं इसके सारे के सारे मैंने पढ़े। मेरा अपना दृष्टिकोण था कि दलितों के कॉन्टेक्स्ट में या शूद्रों के कॉन्टेक्स्ट में या आखिरकार या महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में ये मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। तो क्या है शूद्र मतलब आज का ओबीसी, दलित मतलब ओबीसी, शूद्र मतलब अछूत मतलब SC ओबीसी के लिए क्या क्या लिखा हुआ है? ये मैंने बताऊं, जैसे मैंने कि पूरी की पूरी जो मनुस्मृति है असल में ये ओबीसी के ही कॉन्टेक्स्ट में रची गई है। क्योंकि ये आबादी में बड़े थे और ये राजनीति का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है मनुस्मृति। हर अपने गलत काम को जायज कराने के लिए मनुस्मृति में प्रावधान किए गए, जिससे कि उनकी कोई भी गलत बात जायज कानूनन रूप से सम्मत महसूस हो। जैसे 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 संपत्ति का छीन लेना, कि अगर शूद्र के पास संपत्ति है, अगर कोई सवर्ण विशेषकर ब्राह्मण व्यक्ति अगर उसको छीन लेता है तो कानून सम्मत है वो। और महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार से कि महिला के जो ना आप चीरन हरण करते हैं तो कानून सम्मत है वो। हाँ, कानून सम्मत है वो। ये मनुस्मृति में महिलाओं का रेप कानून सम्मत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। और कुछ जो बातें, कितने श्लोक हैं जो जाति को लेकर लिखी गई है? देखिए अब ऐसा ये पूरी की पूरी जो मनुस्मृति है ये जाति के ऊपर ही लिखी गई है। हाँ, तो किसको फायदा दिया गया है मनुस्मृति में? मैंने बताया ना, अपने जो भी गलत जो कारनामे थे उनको कानूनी तौर पे सम्मत बनाने के मनुस्मृति की रचना की गई। मैडम एक मिनट आइए ना। वो भाई साहब बता रहे थे कि ओबीसी के कॉन्टेक्स्ट में पूरा मनुस्मृति लिखा गया है, फिर उनसे बात करूंगा। अभी मैडम को जाना है। आपने पढ़ी है मनुस्मृति? मैंने पढ़ी है, मेरे पास कई बार, मेरे पास उसके 2-3 एडिशंस हैं। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, गीता प्रेस वाला भी है। तो आपने हिंदी पढ़ी है, अंग्रेजी? हिंदी अंग्रेजी दोनों। सबसे अच्छा क्या लगा उसमें? नहीं, उसमें तो अच्छा तो लगने वाली कोई चीज है नहीं। हमको एक चीज उसमें लगी कि ये बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि हम ये मानते हैं। कोई उसमें महिलाओं के लिए क्या है, मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए? नहीं, महिलाओं के तो कोई अधिकार नहीं है। जब महिला पैदा होती है तो बाप के अंदर रहेगी, शादी होगी तो पति के उसमें, जब बच्चा होगा तो लड़के के अंदर। सवर्ण महिलाएं भी? सब ऊपर से लिखे। सवर्ण महिलाओं को पढ़ने लिखने का ये सब अधिकार है? पढ़ने लिखने की तो कोई उसमें बात नहीं है। नहीं। शूद्र महिलाओं के लिए नहीं, मतलब किसी महिला का कोई अधिकार है ही नहीं। अगर वो कुछ कर सकती है तो केवल जो पुरुष है उनके परिवार में, जितना वो उनको करने देंगे उतना ही कर सकती है। वो घूमने फिरने आने जाने क्यों? क्योंकि महिला की शुचिता पर ये वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है। अगर महिला अपनी मर्जी से शादी करेगी, किसी दूसरी जात में शादी करेगी, किसी दूसरे धर्म में शादी करेगी, तो वर्ण व्यवस्था ढेर हो जाएगी। अच्छा, मनुस्मृति लाभार्थी कौन है? मेन लाभार्थी मनुस्मृति के लाभार्थी हैं जो समाज के अंदर शोषक हैं। जो शोषक कौन? आज जैसे आज के समय से SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल? सिर्फ SC ST नहीं है इसमें शूद्र शब्द है। जितने लोग काम करते हैं वो भी बिना अधिकार के हैं। शूद्र मतलब OBC? हाँ, नहीं, वो OBC नहीं। इसमें ये भी लिखा, अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति अपनी मेहनत से
से काम करता है तो वो भी फिर शूद्रों की श्रेणी में माना जाएगा। ये मनुस्मृति में लिखा है। क्या सवर्ण अगर मेहनत करेगा तो? जी, अगर वो खेती करेगा या मतलब काम करेगा हाथ से तो वो भी शूद्र माना जाएगा। तो सवर्णों के लिए क्या काम है उसमें, क्या नहीं, कहा गया? सवर्ण जो है वो या तो फिर राजा वाला काम करे और या फिर पुरोहिती करे और या फिर व्यापार करे अगर वैश्य हैं। लेकिन अगर वो अपने हाथ से मेहनत करते हैं तो वो भी शूद्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये मनुस्मृति में है। अच्छा, ब्राह्मण समाज के लिए क्या है? नहीं, वो तो मैंने बताया ना, वो पुरोहिती करेंगे तो ब्राह्मण है तो उनको तमाम अधिकार मिलेंगे। अच्छा, जातियां बदल सकती है मनुस्मृति, अगर मैं पुरोहित हो जाऊं तो? नहीं, आपका तो पेशा आपके जन्म से तय है और आपको अगर वो तोड़ना है तो आप अधर्मी हैं और आपको दंड मिलेगा इसका। हाँ, दंड में। अच्छा, वो कान में पिघलाने वाला ये सब सही है, जो शीशा पिघला कर डाल देते वो हैं? बहुत सारे उसमें दंड हैं और मतलब मारने का और बुरी तरह से मारने का, अंतरजातीय शादी करने के लिए भी दंड है, तमाम तरह के दंड हैं उसमें। लेकिन जो असली चीज़ है वो ये है कि हमको क्यों आज मनुस्मृति के बारे में बात करना आवश्यक लगा, क्योंकि जो हमारी सरकार है, जो लोग उसको चला रहे हैं, आरएसएस के लोग, इन्होंने कभी भी इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 49 में ही कह दिया था कि हम तो मनुस्मृति को ही अपना न्याय शास्त्र कौन? आरएसएस आरएसएस की राय? आरएसएस नहीं, उन्होंने लिखा है गोलवलकर ने अपने अग्रलेख में, ऑर्गेनाइजर में, और उन्होंने ये कहा है कि हमको ये करना है। आज उनके हाथ में सत्ता है और वो हमारे संविधान पर हमला करके, खोखला बना करके मनुवादी नीतियों को ही ये इस पर मैं आऊंगा बाद में। मुझे एक सवाल और ले लीजिए। मान लीजिए आज संविधान हटा के और मनुस्मृति लागू कर दिया जाए तो इस देश की जो सवर्ण महिलाएं, जो आप जैसी हैं, जो कलेक्टर है, डीएम है, एसपी है, डॉक्टर, इंजीनियर है, वो उनकी क्या हालत रह जाएगी? महिलाओं की कोई अधिकार है नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पूजा पाठ भी करती हैं। पूजा करें या पाठ करें, उनको सिर्फ अपने पतियों की पूजा करनी है, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे वो पागल हो, चाहे कुछ हो, उनको पतिव्रता ही उनका धर्म है। लेकिन ब्राह्मण समाज की तो लॉटरी निकल आएगी। सब नहीं। अब वो हो सकता है अगर उनको सिर्फ पुरोहिती आपने पढ़ा है, अगर उनको केवल पुरोहिती करने में मजा आएगा तो लॉटरी निकल आएगी। लेकिन असली चीज क्या है कि जो मालिक के इसमें अधिकार है, शासक के अधिकार है, उनको आप समझिए कि मालिकों और शासकों का आज्ञा बिना सवाल किए आपको पालन करना है। तो वो आज की तारीख में इसका मतलब ये है कि जो देश को चलाने वाले शासक हैं और जो मालिक हैं, यानी अंबानी और अडानी, कॉर्पोरेट आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जैसे तालिबान आया तो महिलाओं को घर में बैठा दिया। सुनिए ना मैं इस पर बात करना, इसी पर बात कर रहा हूँ। तालिबान ने महिलाओं को बिठा दिया, नहीं, मैं कह रही हूँ हमारे देश में क्या होगा। अच्छा, मनुस्मृति अगर आ जाएगी तो महिलाओं की क्या अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो कलेक्टर, एसपी, डीएम महिला है वो मान जाएंगे। वो माने या न माने, आज जो अगर आज कोई नहीं मान रहा तो उसकी कौन सुन रहा है? आज किसकी सुनी जा रही है? अगर नहीं मान रहा है तो तब तो वो कानून बन जाएगा, तब तो बिल्कुल नहीं। आप मतलब सवर्ण महिलाओं के भी खिलाफ? हमको सवर्ण, हम कह रहे हैं सारी महिलाओं के खिलाफ है। एक से ऊपर से लेकर के नीचे तक किसी महिला को कोई अधिकार नहीं है इस किताब के अनुसार। पुरुषों में किसी को अधिकार है? पुरुषों में मैंने आपको बताया, जो शासक हैं, जो मालिक हैं, जो पुरोहिती करते हैं और ब्राह्मण में जात में पैदा हुए, जो मतलब हथियार लेकर के घूमते हैं और क्षत्रिय जात में पैदा, उनके कुछ हैं बस। चलिए, तो आप लोग मनुस्मृति पढ़िए, मैं भी आज पढ़ूंगा। एक पढ़ने के अलावा आप ध्यान दीजिए कि जिस दिन राम मंदिर की नींव डाली गई थी, शिलान्यास हुआ था, वहाँ तो खैर संविधान की, धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई गई और वहाँ पर मोहन भागवत जी ने भी भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण में मनुस्मृति के श्लोक को पढ़ा। कौन सा श्लोक? वो श्लोक है, अब ब्राह्मणों के बताई गई दिशा पे ही काम किया जाएगा। अच्छा, ये सारे श्लोक संस्कृत में? मुझे संस्कृत आता है। उसमें हिंदी अनुवाद, हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद से एक लूंगा और आज ही में सब जगह मिल रहा है आज। थैंक यू। तो सुभाषिनी थी जिन्होंने बताया कि मनुस्मृति में सवर्ण महिलाओं के लिए क्या है, और अब एक शेड्यूल कास्ट से हैं और इन्होंने भी मनुस्मृति पढ़ी है। उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है मनुस्मृति में? देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक अनुसूचित जाति, जो आज की अनुसूचित जातियाँ हैं, उनका उस जमाने में विशेष अस्तित्व था ही नहीं। उनका कोई दखलंदाजी, उनको तो पशु समान ही समझा जाता था। वो गांव में भी नहीं रहते, गांव के बाहर रहते, इसीलिए वो अंत्य जातियां कहलाती थी। ओबीसी के लिए क्या था? ओबीसी के लिए तो ये था कि उनको, वो शूद्र थे मनुस्मृति के हिसाब से, जो आज ओबीसी हैं। जो आज के ओबीसी और मनुस्मृति के हिसाब से वो शूद्र जातियां हैं। उनके लिए क्या क्या उसमें कानून थे? धन संपत्ति न रखें। हाँ, धन संपत्ति जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनको जब चाहे छीन सकते थे। अच्छा, मनुस्मृति से फायदा किसको था?
देखिए, मैंने बताया आपको कि कानून था मनुस्मृति, उससे हर गलत चीज को जायज ठहराने का एक तरीका था मनुस्मृति। मनुस्मृति बनाई इसलिए थी जिससे कि उनके हर गलत चीज को कानून की नजर से जो मनुस्मृति था जायज ठहराया जा सके। तो आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे गाली मत दीजिएगा, जिन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ा है वो बता रहे हैं। आप लोग तय कीजिए कि आप लोग को संविधान चाहिए या मनुस्मृति। सुभाषिनी ने बताया है कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। आप भले ही सवर्ण महिला हो, तो जो कलेक्टर, एसपी, डीएम है वो सोचे कि उनका क्या होगा, और बाबा साहब ने उनकी रक्षा कैसे की है। तो डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई की वजह से आज इस देश की जो सवर्ण महिलाएं हैं वो एमएलए, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीएम, पीएम बन रही हैं। उनको तो कम से कम डॉक्टर अंबेडकर को थैंक्स कहना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।